Namaste and welcome to my channel Tarot Unfiltered with Meenu. Yes, I have changed the name of my channel from Meenu's Tarot World to Tarot Unfiltered. Today, let's just dive into the reading. हम देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन, चाहे एक्स हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आपके हस्बैंड हैं या फिर एक्स हस्बैंड हैं, वट एवर दैट रिलेशनशिप इज़ विथ दैट पर्सन, हम उनके फीलिंग्स को देखते हैं कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और क्या एक्शन लेना चाहेंगे, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके फीलिंग्स क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं. सो विल जस्ट चेक कि राइट नाउ what is your person thinking about you, feeling about you. Universe, please guide my viewers. And please do remember, this is a general and collective reading. So take what resonates and leave the rest. और जो भी मैसेज है, प्लीज़ डू ट्राई टू वर्क ऑन इट. डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज आता है आपके लिए, एडवाइस आता है, प्लीज़ डू ट्राई टू वर्क ऑन इट. ओके, क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखा मुझे. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ओपन टू लर्न. ओके, लेट्स जस्ट सी आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर. 6 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर. पेज ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. और इनके एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर. 3 ऑफ wands. ब्यूटिफुल. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मूव ऑन कर जा रहे हैं, उनको केओस नहीं चाहिए. दे डेफिनेटली वांट यू इन देयर लाइफ. वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहें, बट वो कंफ्यूज्ड हैं. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने अपना रास्ता चुन लिया है या फिर आप उनके लिए वेट कर रहे हैं. बिकॉज इंटेंशंस तो उनके पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जिसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं. अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा है, अनबन चल रही है, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है. एंड उनको ऐसे लग रहा है कि उनको कुछ इनिशिएटिव लेना है और उनको वो सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं. विद द 3 ऑफ wands एनर्जी वो सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रो हो. अगर आपके एक्स हैं तो उनको पता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, बट फिर भी वो अपने एनर्जी को इस रिलेशनशिप में लगाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आपके साथ ये वर्कआउट करें ये चीज़ों को, जो भी कन्फ्यूजन रहा है, जो भी डिफरेंसेस रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो वर्कआउट करना चाहते हैं. उन ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स. रिवर्स आके गिरा है. डेफिनेटली आप लोग जो चाहते हैं, आप वो जो चाहते थे इस रिलेशनशिप से वो नहीं हुआ है, या आप दोनों ने मिलकर जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो पूरा करना चाहते हैं. देखिए, एस ऑफ wands की एनर्जी है एट द बॉटम ऑफ द डेक. वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ. सो डेफिनेटली ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं. विद द 6 ऑफ swords एनर्जी उनको लग रहा है कि ये चाहे कितनी भी दूर चली गए हो, मैं इसे वापस लेकर आऊँगा या आऊँगी. डेफिनेटली इन्होंने आपको जब आपका साथ देना चाहिए था, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, आपको अकेला छोड़ दिया था. ये उनकी गलती है और ये बात उनको अभी इस वक्त समझ आ रही है. ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि वो खुद भी ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. एंड उनको ये भी लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स नॉट गोना बी ईजी. ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन का इंटेंशन बहुत ही क्लियर है. ही और शी हैज़ दैट क्लैरिटी कि भाई मेरे को इस रिलेशनशिप पे काम करना है एंड मुझे इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है. नो कांटेक्ट तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे, बट जो लोग उथल पुथल हो रही है जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, तो वो भी ध्यान में रखें कि ये पर्सन जो है आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं. तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना,
इट्स लाइक लर्निंग, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने आपके साथ सेपरेशन में, और बहुत कुछ सीखा है आपके साथ, जो भी अनबन हुई है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, इन सब से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है एंड अभी सीख भी रहे हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है इनके थॉट प्रोसेस में। पहले बहुत बिंदास हुआ करते थे कि जाने दो, जो सोचता है सोचती है जाने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ माई लाइफ, आई एम गोना लिव द वे आई वांट। तो इस तरह की थोड़ी सी एरोगेंट एनर्जी रही है। बट अभी एरोगेंस है तो भी अच्छी एरोगेंस है कि कैसे नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगी, मैं इसे मना के छोड़ूंगा, मैं इसे अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगी। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर राइट नाउ। तो ये पर्सन थोड़ा सा स्टबन एनर्जी में है कि मुझे इस रिलेशनशिप को फिर से ट्रैक पे लेकर आना है। दैट इज़ रियली गुड एनर्जी। तो आपके पर्सन जो है जीत और मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को फिर से वापस ट्रैक में लेकर आने के लिए। सन की एनर्जी यही बता रही है कि ये एक बहुत ही हैप्पी खुशनुमा एनर्जी में है इस वक्त, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ डिसाइडेड, उनको समझ आ गया है कि मुझे क्या चाहिए मेरी ज़िंदगी में, मुझे कौन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, ये बात उनको समझ आ गया है। तो वो एक रिलैक्सिंग हैप्पी एनर्जी में आ गए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट है तो ज़रूर, बट ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बैलेंस होकर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अगर आपने उनको मना कर दिया तो फिर सर नीचे करके निकल गए। नहीं, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू परस्यू यू, ठीक है, चाहे जितने भी दूर हो वो आपके साथ आपके पीछे आएंगे। तो वो प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए, कि मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि यार ये कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे तो इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं इसके पीछे पढ़ के मैं ना इसको हकीकत दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि यार तुम ही हो मेरे लाइफ में और कोई नहीं आ सकता है मेरे लाइफ में। सो एक्शन तो डेफिनेटली लेते दिख रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आते दिख रहे हैं, सडनली आपके सामने आ जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन, ये लॉन्ग डिस्टेंस है रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपको मनाने के लिए आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मतलब ना ये मंथ एंड से लेकर जुलाई के अंदर आप दोनों के बीच में जो सुलह होना है ना, वो होते दिख रहा है मुझे। थिंग्स सीम टू बी वर्किंग आउट फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। आपके फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं आपके पर्सन को लेकर। आपके फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेकर। हायरोफेंट, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप भी चाहते हैं कि आपने सोच रखा है कि यार यही मेरा पर्सन है, यही मेरी बंदी है यार, मेरी लाइफ पार्टनर। तो वो एक लॉन्ग रन वाला ही देख रहे हैं आप भी। तो आपकी नीयत, आपका फीलिंग्स, आपके जो इंटेंशन, सब कुछ साफ है यहाँ पर कि आप ये रिलेशनशिप को मरते दम तक निभाना चाहते हैं। तो ये आपके फीलिंग्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर। और लेट्स जस्ट सी ऑब्स्टिकल क्या है आपके रिलेशनशिप में। ऑब्स्टिकल क्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई है आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही, पैशन की कमी दिख रही है यहाँ पर। और या डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, आपके पर्सन जो है बहुत ही एरोगेंट एनर्जी में रहे हैं, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, और मे बी कहीं ना कहीं आप भी उसी एनर्जी में रहे होंगे, बिकॉज यू हैव बीन शेयरिंग योर पर्सनस एनर्जीज एज वेल। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे और कुछ लोगों के लिए बच्चों की वजह से भी डिफरेंस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक मैच्योर्ड फीलिंग्स होती हैं ना, जो एक सही तरीके से प्यार में पढ़ के जो मैच्योर्ड फीलिंग्स आते हैं ना, वो कहीं पर मिसिंग था आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स वो फ्रीडम चाहते थे दोनों ही, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम चाहते थे अपने लाइफ में, अपने हिसाब से इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, अपने मर्ज़ी से चल आना, अपने मर्ज़ी से जाना। तो ये आना जाना जो चल रहा था वो बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जी में रहकर आप दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस आ गए, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से मूविंग वाली एनर्जी आ गई, जहाँ पर आप लोग दोनों ही को लगने लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है ये स्ट्रेस, तो हम इसे यहीं पर
रिलीज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इतनी इमेच्योर्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने म्यूचुअली ब्रेकअप किया है, बट कुछ लोगों का ब्रेकअप अनएक्सपेक्टेड रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहे थे आप दोनों के बीच में, तो बट आगे सुलह होते ही दिख रहा है यहाँ पर। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर एक्स हस्बैंड टू कम बैक और एक्स वाइफ टू कम बैक, तो यहाँ पर आते दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर मैरिड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो लेट्स जस्ट सी कि ओवरऑल आउटकम क्या है इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का। लुक एट दिस, आउटकम इज बैलेंस। 1 2 3 4 मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पर, और सब कुछ हैप्पीनेस और बैलेंस की बात करते हैं। तो टेम्परेंस की एनर्जी जो है वो बिल्कुल बैलेंस और तो जो भी विक्टिम एनर्जी है, जो भी हेल्पलेसनेस है, जो भी फियर्स रहे हैं आपके अंदर, उन सबको क्लियर करके बैलेंस्ड एनर्जी में आते दिख रहे हैं। लुक एट दिस एम्प्रेस एनर्जी, जस्ट लुक एट दिस एम्प्रेस एनर्जी, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा ही स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यू बोथ विल बी वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप टू मेक दिस बेटर फॉर योर किड्स और फॉर योर फ्यूचर। तो करियर ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, साथ में मिलकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कुछ लोग साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं, और एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि यार आप दोनों के बीच में ना इतना प्यार है कि आप लोग दोनों अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। और मुझे ना मेरे मन में ना लड्डू फूटने वाली एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, मतलब जब ये सुन के कि आप लोग दूर होकर भी दूर नहीं हुए हैं। या समटाइम्स दैट सोल कनेक्टिविटी इज़ सो इंटेंस कि चाह कर भी हम अलग नहीं हो पाते हैं अपने चाहने वालों से। बट अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो चाहे कितना भी सोल कनेक्टिविटी हो, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो रहना नहीं चाहिए जहाँ पर आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा है, जहाँ पर अगला बंदा या बंदी आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, या आपके डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। चाहे आप जितना भी प्यार दे दो, चाहे आप अपनी चमड़ी उधेड़ के उनके लिए चप्पल ही क्यों ना बना दो, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर दैट पर्सन नीड्स टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। प्लीज़ डोंट होल्ड ऑन टू दैट पर्सन कि अच्छा वापस आ रहा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इफ़ द रिलेशनशिप हैज़ बीन रियली वेरी टॉक्सिक एंड यू हैव सीन लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, प्लीज़ लेट गो ऑफ दिस पर्सन। And I'll tell you this कि self respect is very important, being in your own energy is really very important, and loving yourself. Once you learn to love yourself, you will attract the right person in your life who will see your worth, जिनको दिखेगा कि हाँ यार ये person ये strong है, ये stable है, इसके साथ मेरी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी चलेगी, एंड मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। तो यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना मुझे थोड़ा सा स्पेल्स वगैरह भी दिख रहा है। या तो आपने ट्राई किया है आपके पर्सन पे, या फिर आपके पर्सन ने आपके ऊपर ट्राई किया है। थोड़ा स्पेल वाला एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आप लोग स्पेल्स वगैरह यूज़ करते हो किसी सोल को अपने तरफ लेकर आने के लिए, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। किसी को फोर्सफुली आपको पसंद करने के लिए बेंड नहीं कर सकते हो आप। जो भी आपसे प्यार करता है वो खुले दिल से प्यार करना चाहिए। किसी को फोर्सफुली आपको प्यार करने के कोई फोर्सफुली अगर आपको प्यार करता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, बिकॉज वो जब स्पेल का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो अगेन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल एनर्जी। तो किसी सोल को स्पेल से बांधना नहीं है, उनको फ्री विल देना चाहिए कि यार अगर मैं पसंद हूँ, मैं जैसे हूँ, अगर मैं पसंद हूँ तो यू कम इन टू माई लाइफ, नहीं तो जाओ। आए तो वेलकम, गए तो भीड़ का। So that's it. So don't cling on to the relationship which is not working, and cling on to the person who is not ready to see your worth. ठीक है, अपने को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स जो गिरा है ना, वो यही बताने के लिए है कि आपके रिलेशनशिप में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो वो आपकी तरफ से भी हो सकता है या फिर उस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। तो उसको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, ईगो को लेट गो करना है। और जब आप ये करते हो तो आप देखोगे कि थिंग्स आर गोइंग स्मूथली बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी और क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, विल जस्ट सी और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन के मैसेजेस क्या बताना चाहेंगे आप। इंट्यूशन, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा आप दोनों अपने एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते हो, फील करते हो, तो वो इंट्यूशन वही बताता है कि वो समझते हैं, आपके पर्सन समझते हैं, आपको इंट्यूटिवली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी सडनली आपको फील होने लगता है कि यार मैं तो इतने देर इस पर्सन के बारे में सोच नहीं रही थी, तो अचानक से मैं उनके बारे में क्यों सोचने लगी हूँ या लगाऊँ। तो दैट काइंड ऑफ एक ना दिल में एक वो धड़कन तेज हो जाना, या फिर सडनली ऐसा लगना जैसे आई हैव सीन दैट पर्सन, यही अभी तो दिख रहा था बट दैट इज़ समवन एल्स। तो वो एक इंट्यूटिवली वो मैसेज भेज रहे हैं आपको, टेलीपैथी के थ्रू आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कि यार मैं हूँ अभी भी, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तो दैट काइंड ऑफ मैसेज इज़ देयर हियर। ठीक है, तो वो जानते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि वो जो मैसेज दे रहे हैं वो आप रिसीव कर रहे हो। शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। सो डेफिनेटली आपके बिना उनकी लाइफ एकदम खाली खाली है। ऐसे मतलब ना जैसे एकदम सूनापन आ गया, एक अकाल आ गया है वाली फीलिंग है उनके लाइफ में। वो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही वो हज़ार लोगों के बीच में हो, काम कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, बट उनके दिमाग में सिर्फ 24 घंटे आप ही चलते हो। बहुत ज़्यादा ही आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही विड्रॉन है। देखो मैंने कहा ना, उनको लग रहा है कि वो हज़ार लोगों के बीच में रहकर भी वो अकेलापन ही फील करते हैं। वो सिर्फ आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी वो फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ना, ओ माई गॉड, इफ दिस पर्सन इज़ नॉट इन माई लाइफ देन नो कनेक्शन मेक्स एनी सेंस, नो रिलेशन मेक्स एनी सेंस इन माई लाइफ। आपके बिना कोई भी रिलेशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो वो ना एकदम विड्रॉन वाली एनर्जी में आ गए, एकदम हर्मिट वाली एनर्जी में आ गए हैं। भले ही वो 4 लोगों के बीच में बैठे हैं बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी कन्वर्जेशन। हमेशा आपकी याद आती रहती है, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि यार ये अभी क्या कर रही होगी, या ये बंदा अभी ऑफिस गया होगा, या फिर ये अभी पार्टी में एंजॉय कर रहा होगा मेरे बिना क्या कर रहा है, खुश है, कैसे है। तो लॉट ऑफ थॉट्स आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, साइलेंस, देखो फ्रोजन, नो वर्ड्स। तो उनके पास कोई मतलब कह रही हूँ ना, उनके लाइफ एकदम मतलब अकाल पड़ गया है जैसे हो गया है, एकदम से सब कुछ बिखर सा गया है उनके ज़िंदगी में। फ्रोजन, नो वर्ड्स। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, किसी को भी नहीं बोल पा रहे हैं, अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज यू वर द ओनली वन who had given the kind of support they needed in their life। तो आपके बिना उनका ना सपोर्ट सिस्टम पूरा हिल गया है। कूल, ट्रैप्ड अपने ही जाल में फंस गए हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है, अपने ही जाल में फंस गए वाला फीलिंग है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, वो जहाँ भी हैं वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। वो जिस भी सिचुएशन में हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में जिस भी स्टेज में हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करें, बट बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। रेजिस्टेंस देखा, आपके बारे में सोचते हैं ना, जैसे मैंने कहा वो सीक्रेटली आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके बिना इस पर्सन की ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, और ये पर्सन जो है अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। और देखो इन्होंने जो भी किया आपके साथ, वो ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस सेकंड चांस। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ पास्ट में,
उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा ही इनको अपने किए पर पछतावा है, बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ, आपसे झूठ बोला, आपको हैंग करके रखा, आपको अपने जाल में फंसाया। और अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे दे आर गेटिंग देयर ओन कर्मा। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद एकदम ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ना, ये पर्सन। देखा कैसे ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। अभी जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना था, वो उस जाल में वो खुद ही फंस गए हैं। दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज़ इन दिस ट्रैप्ड सिचुएशन नाउ। वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं और उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हुई है, लेकिन आपके पास ये डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। सो देना नहीं देना ये आपकी मर्ज़ी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके इस रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिक नहीं करना चाहते थे, या फिर आपको पब्लिकली कभी भी सपोर्ट नहीं किया, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और अपने आप को पुल बैक करके रखा, अपने एनर्जीज़ को आपको फील होने नहीं दिया। लेकिन इस वक्त यू कैन सी दैट पर्सन इज़ रेडी टू गो थ्रू ऑल दैट। अपने हाथों को गंदा करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इफ़ यू गिव देम अ चांस, दे विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग इन देयर पावर to make you feel comfortable. So guys, this was the reading for you, आपके person के energies right now. And अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. If you want to book a private reading, the link is in the description box below. Okay, all the best guys.